हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, हैव बीन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। गॉट इट? एट द लास्ट ऑफ मेन वर्ब इन हिंदी, रहा है, रही है, रहे हैं, etc आर फाउंड। यानी हिंदी सेंटेंस में मेन वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं पाया जाता है। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है कि कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम दिया रहता है और कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं दिया रहता है। गॉट इट? ये डिफरेंस होता है कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेट्स सी। सिंस एंड फॉर टाइम के लिए। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कहेंगे ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। तो अगर हम कहते हैं सोमवार से मंगलवार से, या 2005 से 2025 से, या जनवरी से, तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम होगा। गॉट इट? और अगर हम कहते हैं 2 महीने से, 2 साल से, तो ये आपका पीरियड ऑफ टाइम होगा। 2 घंटे से, ये भी आपका पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर्मेशन रूल यानी अनुवाद करने का नियम। ओके, अनुवाद करने का नियम। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब इन फोर्थ फॉर्म, यानी फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। Got it? For example, मैं सुबह से खाना हूँ। मैं सुबह से खाना बना रही हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है? मैं, तो आई। उसके बाद हैज या हैव, तो आई के साथ हैव आता है। आई हैव बीन। ओके, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब खाना बनाना, तो कुक। आईएनजी फॉर्म कुकिंग। आई हैव बीन कुकिंग। उसके बाद आता है, और कुछ तो है नहीं, आई हैव बीन कुकिंग फूड। अगर फूड आप राइट करना चाहें तो ठीक, आई हैव बीन कुकिंग फूड। आफ्टर दैट सिंस और फॉर, तो यहाँ पे सिंस आएगा या फॉर आएगा? मैंने कहा सुबह से। सुबह से ये क्या हुआ? पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? सिंस morning. Got it? I have been cooking food since morning. Come to the next. वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा
है, तो इसका क्या हो जाएगा, वह, ही के साथ हम हैज का यूज करते हैं, तो ही हैज बीन, गॉट इट, ही हैज बीन। पढ़ना, रीड, आईएनजी फॉर्म, रीडिंग, he has been reading English। और कुछ तो है नहीं, तो सिंस या फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा 2 घंटे से, यानी ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम क्या राइट करेंगे, फॉर 2 hours, ओके, for 2 hours, got it। come to the negative, negative sentence formation rule। subject plus has or have plus not plus been plus main verb in fourth form plus object plus other word plus since or for plus time, okay। सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब इन फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वह 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, ही, और ही के साथ क्या आता है, हैज। ही हैज नॉट बीन, गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। आफ्टर दैट सिंस या फॉर, यहाँ पे 2 महीने से है यानी पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर का यूज होगा, फॉर 2 month, okay, for 2 months। now मेरी बहन सुबह से कपड़े नहीं धो रही है, तो क्या होगा, माई सिस्टर, सिंगुलर है तो हैज आएगा, हैज नॉट बीन वॉशिंग
cloth. आफ्टर दैट सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये क्या है, सुबह से, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज होगा, फॉर का यूज नहीं होगा। लेट्स सी सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन रूल। हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस in bracket not plus been plus main verb in fourth form plus object plus other word plus since or for plus time. Okay, got it? Let's see. For example, क्या तुम्हारी बहन 2 घंटे से चाय नहीं बना रही है? सो फर्स्ट वी विल राइट हैज, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो हैज का यूज होगा। हैज योर सिस्टर नॉट बीन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, नॉट को मैंने ब्रैकेट में इसलिए किया है कि अगर सेंटेंस में नॉट आए तो राइट करिए, नहीं आए तो मत यूज करिए। नॉट बीन, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाय बनाना, मेकिंग, मेकिंग टी। आफ्टर दैट सिंस और फॉर, 2 घंटे से है तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर, फॉर 2 hours। ओके, let's see double interrogative। फॉर्मेशन रूल, क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट आएगा, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब इन फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम. ओके, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पिताजी सुबह से अखबार क्यों पढ़ रहे हैं. सबसे पहले WH वर्ड यानी वाई. वाई तुम्हारे पिताजी सिंगुलर है तो हैज. वाई हैज योर फादर. ओके, नॉट नहीं है तो हम यहाँ पे नॉट का यूज नहीं करेंगे. बीन मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म रीडिंग. न्यूज़पेपर. आफ्टर दैट सुबह से यानी पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम सिंस मॉर्निंग राइट करेंगे. सिंस मॉर्निंग. गॉट इट. व्हाई हैज योर फादर बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग. गॉट इट. वंस अगेन आई रिपीट दिस. सिंस किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, यानी सुबह से, दोपहर से या शाम से या फिर 2005 से, 2010 से, 2012 से या फिर जनवरी से, फरवरी से या फिर सोमवार से, मंगलवार से. गॉट इट. और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, यानी 2 साल से, 2 घंटे से, 2 महीने से. ओके, गॉट इट. अगर आपको इसकी प्रैक्टिस क्लास चाहिए